सो अगर देखोगे ये लेवल 1 एंड लेवल 2 में ऑन करता हूँ, S1R1 एंड S2R2। आप देखोगे जस्ट एग्जैक्ट एट R1 रेजिस्टेंस, कैम्ब्रिला R1 रेजिस्टेंस पे जो है मार्केट आके तकरीबन 12 बजे के आसपास हॉल्ट किया। S3 सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को टेक आउट किया, ऑलमोस्ट इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे। अब बोलोगे भाई इसमें लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, हेड दिख रहा है, वेयर इज राइट शोल्डर? इट्स नॉट एग्जैक्ट बुकिश काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस वन इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज है 18 जैन और दिन है थर्सडे। सो अभी मैंने बैंक निफ्टी का ऑप्शन चार्ट खोल रखा है और आज हम देखेंगे भाई बैंक निफ्टी में हमारे कहाँ कहाँ ट्रेड बनते थे, कहाँ कहाँ एंट्री होती, कहाँ कहाँ एग्जिट होता, और साथ ही साथ हम लोग बैंक निफ्टी के जो भी कोरस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस होगा जहाँ पे हमने ट्रेड लिया उसके हम ऑप्शन चार्ट भी खोलेंगे और देखेंगे भाई वहाँ पे हमारा कैसे एंट्री लेते, कैसे एग्जिट लेते, कितना प्रॉफिट होता है और कैसे क्या होता। सो गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़ें मैं बता दूं आपको कि इस चार्ट में मैंने दो इंडिकेटर्स लगा रखे हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं? एक तो है हमारा फेवरेट 20 मूविंग एवरेज। सो दूसरा इंडिकेटर है कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स। कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स के मैंने लेवल 3 एंड लेवल 4 ऑन कर रखे हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2 मैंने ऑफ कर रखा है। सो लेवल 3 एंड लेवल 4 में बेसिकली सपोर्ट S3 एंड सपोर्ट S4 एंड रेजिस्टेंस R3 एंड रेजिस्टेंस R4। ठीक है, तो रेजिस्टेंस R1 एंड रेजिस्टेंस R2 प्लस सपोर्ट S1 एंड सपोर्ट S2 मैंने हिडन कर रखा है। उससे चार्ट जो है हमारा काफ़ी क्लटर्ड दिखता है और काफ़ी सारे लेवल्स हो जाते हैं और हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होता है परफेक्ट ट्रेड्स लेने में। तो इसलिए मैंने S1 S2 एंड R1 R2 लेवल को हिडन कर रखा है। बेसिकली हम S3 R3 एंड S4 R4 लेवल्स यूज़ करेंगे अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बट समटाइम्स क्या होता है कि भाई मार्केट बहुत ज़्यादा मूव कर जाता है प्रीवियस डे। जैसे कल का दिन था, मार्केट बहुत ज़्यादा मूव किया, इंटरडे में भी काफ़ी बड़ा रेंज था। तो उस केस में अगला दिन जो होता है, ये पाइवट जो कैम्ब्रिला पाइवट्स देख रहे हो R3 एंड S3, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि भाई R1 R2 एंड S1 S2 लेवल जो है हम ऑन करके देख सकते हैं कि भाई उस लेवल को क्या मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं भाई कैसे क्या हुआ मार्केट। सो मार्केट जो है कल के क्लोज से, कल का क्लोज जो हुआ था 46,084, कल के क्लोज से ऑलमोस्ट 590 पॉइंट जो है गैप डाउन खुला। और गैप डाउन खुलते ही मार्केट ने बड़े बड़े दो ग्रीन कैंडल्स बनाए, फिर मार्केट ने करेक्शन किया, फिर मार्केट करेक्ट होने के बाद वापस से जो मॉर्निंग का रेंज था उसको ब्रेकआउट किया एंड देख सकते हो। बट मैं तो अपने एक लेवल का वेट कर रहा था कि भाई किसी पर्टिकुलर लेवल पे जो है मार्केट आए और उसके हिसाब से मैं ट्रेड लूँ। तो यहाँ पे कोई मेरा लेवल था नहीं, लेवल मीन्स मेरा कोई यहाँ पे इंडिकेटर का लेवल था नहीं, तो यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और दूसरा जो है यहाँ पे भी देख सकते हो बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना और मोमेंटम काफ़ी फास्ट था, तो यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं था ट्रेड में एंटर करने का। सो हमने वेट किया, पेशेंस इज द की। सो हमने वेट किया और आप देख सकते हो ये राइट हियर एट सपोर्ट S3, ये कैम्ब्रिला का सपोर्ट S3 है, राइट एट द सपोर्ट S3 ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को जो है ऑलमोस्ट जो इसने टेक आउट कर लिया था, बट स्टिल इट वाज नॉट कम्प्लीटली इनगल्फिंग। सो अगले ग्रीन कैंडल जैसे इस रेड कैंडल को क्रॉस किया, हमारा ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट हो गया और जैसे हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो हम लॉन्ग पोजीशन ले लेंगे बुलिश डायरेक्शन में। सो हमारी एंट्री होती है जस्ट यहाँ पे समवेयर हियर। सो लेट्स ड्रॉ एंड सी, एंट्री हमारी यहाँ होती है। स्टॉप लॉस जो होता है हमारा इस कैंडल का, एक ग्रीन कैंडल का लो होता है, यस 111 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड ऑलमोस्ट 222 इंडेक्स पॉइंट का टारगेट। ठीक है, सो 1:2 जो है ट्रेड हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट अचीव हो गया अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते। और S3 सपोर्ट पे एक ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को टेक आउट किया, ऑलमोस्ट इनगल्फिंग पैटर्न बना यहाँ पे। तो ये था हमारा लॉजिक यहाँ ट्रेड लेने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं कि ऑप्शन चार्ट में हमारा कैसे क्या प्राइस बिहेव करता। ठीक है, सो हमारी एंट्री हुई थी एग्जैक्टली जो हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 45,800 सी का स्ट्राइक प्राइस रहेगा। 45,800 सी का हम और 45,800 सी का ऑप्शन चार्ट यहाँ पे खोल लिया हमने। 1040 पे हमारी एंट्री हुई थी, 1040 का जो ग्रीन कैंडल शुरू हुआ, जो यहाँ हमारी एंट्री हुई थी ऑलमोस्ट। ठीक है, और जो हम एग्जिट हुए थे 11:05 वाला जो कैंडल है, ये जो कैंडल है इसके क्लोज पे हम एग्जिट हुए थे। तो समवेयर हियर यहाँ पे हम एग्जिट हो लेते। तो एग्जैक्टली आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जो है टारगेट 145 रुपये का है। सो 145 रुपये पर क्वांटिटी, यानी 145 × 15 कर लो आप, तो आपका जो है ऑलमोस्ट
1500 यानी ऑलमोस्ट 22,500-2300 रुपये पर लॉट आपका प्रॉफिट हुआ होता। सो ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। और चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं दूसरा ट्रेड हमारा कहाँ बनता था। और यहाँ पे देखोगे आप जो है मार्केट थोड़ा सा हॉल्ट ले रहा था। हॉल्ट क्यों ले रहा था? क्योंकि यहाँ पे देखो पिछले दिन जो है पिछला दिन यहाँ क्लोज हुआ और उसके जस्ट पहले एक छोटा सा यहाँ पे स्विंग था। तो ये स्विंग पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्विंग के आसपास जो है मार्केट जो है 11 बजे के आसपास हॉल्ट हुआ, हॉल्ट होकर नीचे आया और 20 मूविंग एवरेज पे इस मार्केट ने सपोर्ट लिया। 20 मूविंग एवरेज एक्ट्स एज ए डायनामिक सपोर्ट। 20 मूविंग एवरेज मार्केट ने सपोर्ट लिया और आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने टेक आउट किया तो इसके बाद से मार्केट जो है ऑलमोस्ट 215 इंडेक्स पॉइंट का जो है अप गया मार्केट यहाँ से। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये रिस्की ट्रेड था यहाँ पे, क्योंकि ये एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन था, ये रिस्की ट्रेड था। बट स्टिल अगर आप ये ट्रेड लिए होते तो आपकी एंट्री कैसे होती? एंट्री आपकी होती, ये रेड कैंडल को टेकआउट किया ग्रीन कैंडल ने, यानी ऑलमोस्ट यहाँ पे आपकी एंट्री होती, स्टॉप लॉस होता तकरीबन यहाँ, और आप जो है एटलीस्ट आप 1:2 का टारगेट रखते। तो अगर 83 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस था तो आपका टारगेट होता ऑलमोस्ट 170 इंडेक्स पॉइंट्स। ठीक है, हालांकि ये आपका टारगेट अचीव हो गया बड़े आराम से, बट ये मुझे काफ़ी रिस्की ट्रेड लग रहा था, क्योंकि दोनों यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो, रेड कैंडल देख रहे हो, ये काइंड ऑफ चॉपी टाइप के हैं, नॉट प्रॉपर ग्रीन एंड रेड कैंडल्स। सो आई कुड हैव अवॉइडेड दिस ट्रेड। ये ट्रेड अवॉइड करता नहीं लेता मैं, बट स्टिल मैंने आपको जस्ट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया कि अगर इस 20 मूविंग एवरेज के बेस पे भी ट्रेड लेते तो यू कुड हैव बीन सक्सेसफुल हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। पहले मार्केट यहाँ हॉल्ट हुआ, फिर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, फिर मार्केट जाके यहाँ हॉल्ट हुआ। अब यहाँ पे कोई मेरा जो है इंडिकेटर का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। ये कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट्स पे अगर मैं ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑफ किया हुआ है, और ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट भी मैं ऑन करता हूँ तो इसके लेवल्स भी काफ़ी दूर दूर है। S1 लेवल इसका ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट का यहाँ दिख रहा है और आपका R1 लेवल यहाँ दिख रहा है। सो वेरी बिग ह्यूज गैप, बिकॉज कल का दिन बहुत ही बड़ा था। गैप डाउन के बाद ही मार्केट जो है काफ़ी बड़े रेंज में मूव किया था। सो इसलिए ये जो पाइवट से इतने दूर दूर है, तो मैं ट्रेडिशनल पाइवट पॉइंट को अभी ऑफ करता हूँ। कैम्ब्रिला पाइवट पॉइंट में जैसे बताया मैंने, लेवल 3 एंड लेवल 4 मैंने ऑन कर रखे हैं। सो देख ले लेवल 1 एंड 2 कहाँ आते हैं हमारे। सो अगर देखोगे ये लेवल 1 एंड लेवल 2 मैं ऑन करता हूँ, S1R1 एंड S2R2 ऑन करता हूँ मैं, तो देख लेते हैं कहाँ। अब देखिए S1 S2 एंड R1 R2 मैंने ऑन किया तो कितना ज़्यादा क्लटर्ड मेरा चार्ट दिख रहा है और कितना कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, जो पहले मेरा चार्ट क्लीन दिख रहा था, अभी कितना ही ज़्यादा क्लटर्ड दिख रहा है। बट मैंने बस टेम्पररीली मैंने ऑन किया है और देख लेते हैं। आप देखोगे जस्ट एग्जैक्ट एट R1 रेजिस्टेंस, कैम्ब्रिला R1 रेजिस्टेंस पे जो है मार्केट आके तकरीबन 12 बजे के आसपास हॉल्ट किया। हॉल्ट करके यहाँ पे बड़ा सा स्विंग लिया मार्केट ने और ऑन ऑलमोस्ट जो है काफ़ी बड़ा रेड कैंडल बना के, एंड इट लुक लाइक मार्केट इज गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम हियर। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल दोबारा से इस कैम्ब्रिला S1R1 एंड S2R2 को हाइड कर देता हूँ ताकि मेरा चार्ट थोड़ा क्लीन दिखे। और तो अभी आप देखोगे ध्यान से आप देखोगे तो ये जो आपका लेवल है, इस लेवल को इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद ही एक हमारा छोटा सा ग्रीन कैंडल बना, जो ग्रीन कैंडल जाके इस लेवल पे हॉल्ट किया। ठीक है, पहले लेवल वाज एक्टिंग एज अ सपोर्ट हियर and it was acting as a resistance here, और this is again acting as a resistance for this green candle। और जैसे इस ग्रीन कैंडल जाके यहाँ स्टॉप हुआ उसके बाद इमीडिएटली एक रेड कैंडल बना एंड रेड कैंडल जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर नीचे को आया। ठीक है, अब आप मोटा मोटी देखोगे दिस ग्रुप ऑफ कैंडल्स आर लुकिंग लाइक हेड एंड शोल्डर। अब बोलोगे भाई इसमें लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, हेड दिख रहा है, वेयर इज राइट शोल्डर। ठीक है, ये कम्प्लीटली इट्स नॉट एग्जैक्ट बुकिश काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट काफ़ी हद तक मुझे जो है नेकलाइन दिख रहा है एंड लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है। राइट शोल्डर भी काइंड ऑफ 50-50, इट्स नॉट कंप्लीट, बट काइंड ऑफ राइट शोल्डर भी मुझे यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं अगर नेकलाइन ड्रॉ करूँ तो माई नेकलाइन वुड बी फ्रॉम let's see, neckline would be from something like this। ये मेरा नेकलाइन होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करूँ मैं इसको थोड़ा सा, ये मेरा नेकलाइन है। ठीक है, अब दिस इज लेफ्ट शोल्डर, दिस वन इज लेफ्ट शोल्डर, दिस इज हेड एंड दिस इज राइट शोल्डर। तो लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल,
और हमारी एंट्री क्या होती है, हमारी एंट्री होती है ये नेक लाइन जैसे ब्रेक डाउन होता है, हम यहाँ एंटर करते हैं और स्टॉप लॉस और टारगेट हम डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम टारगेट डिसाइड करते हैं। आई मीन ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हमारा जो है, पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हम यहाँ एंटर करेंगे तो प्रीवियस स्विंग जो है यानी ये स्विंग, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्टिंग द टारगेट वी आर गोइंग टू यूज़ कि भाई टारगेट कहाँ है हमारा। सो यहाँ हमारी एंट्री होती है समवेयर हियर। तो ये जो डिस्टेंस है 240 इंडेक्स पॉइंट का, तो सेम डिस्टेंस जो है नेक लाइन से नीचे की ओर हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा टारगेट के लिए। सो तकरीबन ये जो आपका S3 सपोर्ट जो दिख रहा है ये आपका टारगेट होता। 1240 कैंडल पे आपकी एंट्री होती और आप एग्जिट होते या तो 1245 पे या फिर 1255 वाले कैंडल पे। ठीक है, चलिए हम ऑप्शन चार्ट में देख लेते हैं। ऑप्शन चार्ट में हम कौन सा ऑप्शन चार्ट खोलेंगे। सो आप ये देख सकते हो स्ट्राइक प्राइस है 45,949 यानी 46,000 पी का हम ऑप्शन चार्ट देखेंगे। 46,000 पी का ऑप्शन चार्ट खोलकर देख लेते हैं प्राइस कैसे मूव किया था हमारा। ये है हमारा 46,000 पी का ऑप्शन चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम है और हमारी एंट्री हुई थी समवेयर हियर 1240 वाले कैंडल पे। 1240 वाले कैंडल पे हमारी एंट्री हुई थी, तो यहाँ पे जस्ट हम एंटर कर रहे थे, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी और एग्जिट जो ले रहे थे हम लोग 1245 वाले कैंडल पे एग्जिट ले रहे थे, यानी ऑलमोस्ट जो है ये लेवल जो है यहाँ पे हम एग्जिट ले रहे थे। और आप देख सकते हो जो हमारी एंट्री थी तकरीबन हुई थी 500 रुपये के आसपास और एग्जिट जो हो रहे थे हम लोग 638 रुपये के आसपास, यानी ऑलमोस्ट जो है 135 रुपये पर क्वांटिटी का प्रॉफिट हमें यहाँ हुआ होता है, यानी 135 इंटू 15 आप कैलकुलेट कर सकते हो। ऑलमोस्ट जो है 2000 रुपये पर लॉट के आसपास आपका प्रॉफिट हुआ होता अगर आपने जो है इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो किया होता। तो ये थे आज के हमारे पहला ट्रेड। दिस वन वॉज सेकेंड ट्रेड बट इट वॉज वेरी रिस्की, ये अवॉइड किया होता। बट दिस वन वॉज आवर थर्ड ट्रेड, ये था हमारा तीसरा ट्रेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का। और अभी जो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ हायर टाइम फ्रेम में कैसा चार्ट हमारा दिख रहा था। सो ये था अभी सबको जो भी देखा हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखा, और अभी हम देख लेते हैं 15 मिनट एंड 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा जो है ये आज का चार्ट कैसे दिखेगा। सो सारी चीज़ें मैं अभी फ़िलहाल डिलीट करता हूँ यहाँ से, और दिस इज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख लेते हैं हमारा चार्ट कैसे दिख रहा था। 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखोगे आप तो तकरीबन जो है यहाँ जहाँ हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म हुआ था यहाँ पे हमारा इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है। ये बड़ा ग्रीन कैंडल, छोटा सा स्पिनिंग टॉप या आपको इंडिसियन कैंडल कह सकते हो, एंड जस्ट इसके बाद हमारा जो है बड़ा सा रेड कैंडल बना जिसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को टेकआउट किया, यानी इन 3 कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। हमारी एंट्री कहाँ हुई होती है, हमारी एंट्री हुई होती है इसमें एग्जैक्टली जैसे इस बड़े रेड कैंडल ने स्क्रीन कैंडल को टेकआउट किया तो यहाँ पे हमारी एंट्री हुई होती है इस लेवल पे। स्टॉप लॉस होता हमारा ये पैटर्न का टॉप राइट हियर 127 इंडेक्स पॉइंट का, और हम टारगेट लेते हैं एटलीस्ट 1:2। 1:2 का टारगेट देख लेते हैं हमारा कहाँ बनता है भैया, तकरीबन यहाँ पे हमारा 1:2 बनता है। और स्टॉप लॉस होता है 187। क्योंकि हम ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं कैंडल्स हमारे बड़े बड़े बन रहे थे तो स्टॉप लॉस भी हमारा काइंड ऑफ बड़ा था और टारगेट भी हमारा बड़ा था, तो ये एक रिस्की ट्रेड होता एंड अग्रेसिव ट्रेडर्स जो है इस लॉजिक से यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। और आगे हम लोग देख लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम में हमारा कैसा चार्ट दिख रहा है। 30 मिनट टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो आपका एकदम पिक्चर परफेक्ट 20 मूविंग एवरेज एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस काइंड ऑफ ट्रेड बन रहा है। कैसे भाई, आप देखो एग्जैक्टली जो है मार्केट आके इस 20 मूविंग एवरेज के आसपास हॉल्ट लिया और उसके बाद से ही हमारा बड़ा सा रेड कैंडल बना जिसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया। सो दिस इज बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न। सो बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न एट की रेजिस्टेंस लेवल विल इंडिकेट अस टू टेक अ ट्रेड इन द बियरिश डायरेक्शन। एंट्री होती है हमारी जस्ट जैसे इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को टेक आउट किया तो एंटर हम कर लेते हैं यहाँ पे, एंड स्टॉप लॉस होता है इन दोनों कैंडल स्टिक्स का टॉप। क्योंकि 30 मिनट टाइम फ्रेम में कैंडल्स काफ़ी बड़े हैं तो यहाँ पे 1:2 आई एम नॉट श्योर फिजिबल होता है कि नहीं होता, बट एटलीस्ट क्योंकि 258 इंडेक्स पॉइंट का ये जो स्टॉप लॉस है तो एटलीस्ट वी कुड हैव गॉन फॉर 1:1। ठीक है, एटलीस्ट हम 1:1 या 1:5 ले सकते थे, तो 1:1 यहाँ पे आता है। और अगर आपने इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री लिया होता, अगर आप कैंडल के क्लोज पे एंट्री लेते विद स्टॉप लॉस हियर एट द टॉप 338 इंडेक्स पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है, और 1:1 का भी अगर आपने टारगेट किया होता तो लेट्स सी 1:1 अचीव होता है कि नहीं होता। यस 1:1 ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे अचीव हो रहा है।
सो गाइज ये था आज का एनालिसिस वीडियो। उम्मीद है आपको आज का एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए। कोई भी आपके कमेंट, सजेशंस एंड क्वेरीज हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आई एम श्योर आई विल टेक केयर ऑफ इट whenever I get time. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ध्यान रखिए।